बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। छपरा में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है और जिला प्रशासन मौत की वजह बीमारी को बता रहा है, जबकि मृतकों के घर वाले मौत की वजह शराब को मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि से इनकार किया, लेकिन इस घटना के बाद पिछले 24 घंटे में 160 जगहों पर छापेमारी हुई है। बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की गई है। छापेमारी के दौरान कई शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये वो बदनसीब घर वाले हैं जिनके अपनों को शराब की लत ने लील लिया। तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं। छपरा के मशरक और पानापुर में अब तक 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वाले मौत की वजह शराब को मान रहे हैं। जिला प्रशासन 5 तो नहीं लेकिन 4 मौतों की पुष्टि जरूर कर रहा है। ये अलग बात है कि मौत की वजह शराब नहीं बल्कि बीमारी बताई जा रही है। इन सभी केसेस को हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं और लगातार शराब की जब्ती के लिए और पुलिस के द्वारा और एक्साइज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। अब एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल के बेड पर पड़े ये वो 5 लोग हैं जो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने शराब पी और जब आंख की रोशनी जाने लगी तो डरकर अस्पताल पहुंचे। बुधवार की शाम के आंख में धुंधलापन दिखाई दे, फिर तनी सब वो दिन कम दिखाई दे, आज बोला। शराब की वजह से आंख की रोशनी गवा चुके मिंटू की पत्नी का आरोप है कि कहने को शराब बंदी है, लेकिन यहाँ लोग तो थैले में शराब लेकर घूम घूम कर बेचते हैं। हाँ बन रही तो जाके पिएबे करी तो इतना लोग मरबे करी जाके। हाँ 3-4 आदमी मर गइल बा। खैर, संदिग्ध स्थिति में हुई मौतों को जिला प्रशासन भले ही अभी बीमारी से हुई मौत बताने में जुटा हो, दूसरी ओर मृतकों के घर वालों के बयान के आधार पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 160 जगहों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट भी किया गया और शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। जबकि सारण के एसपी कह रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है और कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एसआईटी। संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है। छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। सवाल है, जहरीली शराब कांड के लिए कौन जिम्मेवार है? शराबबंदी के बाद भी कैसे बन रही शराब? शराब बनने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं रहती? आखिर थाना इंचार्ज की जवाबदेही का क्या हुआ? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो। तो छपरा में जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद मोतिहारी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। दियारा में तैयार हो रही मौत की घूंट के खिलाफ पुलिस का अभियान भी तेज हो चुका है। पुलिस ने इलाके में चल रहे अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सिकरहना, गंटक और बूढ़ी गंटक नदी के किनारे छापेमारी हो रही है। करीब 12,100 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब नष्ट कर दी गई है। साथ ही 8 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। छपरा की घटना के बाद मोतिहारी पुलिस लगातार एक्शन में दिख रही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो पुलिस यहां पर भी पड़ताल कर रही है। और देखिए, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है जहरीली शराब के खिलाफ, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है और पुलिस की अब आंख खुली है। शराब से मौत सुलगते सवाल ये हैं कि आखिर पुलिस इतनी देर से क्यों जागी है और आराम से शराबबंदी वाले राज्य में लोगों को शराब कैसे मिल जा रही है। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी एक बार फिर से छपरा में जहरीली शराब कांड ने 5 लोगों की जान ले ली है और इसके बाद पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन में है। जगह जगह पर शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन पुलिस जितना सोच पाती है, माफिया और तस्कर हर वक्त उससे एक कदम आगे दिखते हैं। अब क्या गाड़ी के चक्के में हवा की जगह शराब भर सकते हैं? ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या? शायद नहीं, लेकिन किशनगंज में शराब के धंधेबाजों ने शराब की तस्करी का एक नायाब तरीका निकाल लिया है। जेसीबी की टायर में शराब की बड़ी खेप छिपाकर तस्करी हो रही थी और रामपुर चेकपोस्ट पर
जेसीबी की टायर से करीब 218 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दरअसल एक पिकअप की गाड़ी में जेसीबी का टायर लदा हुआ था जिसमें शराब छिपाई गई थी और पुलिस ने पिकअप को भी जब्त किया है। बंगाल से शराब की ये खेप लाई जा रही थी, ऐसी जानकारी है, जिसे खगड़िया पहुंचाना और खपाना था। गिरफ्तार धंधेबाजों में एक समस्तीपुर का मुंशी कुमार बताया जा रहा है और दूसरा खगड़िया का गोलू कुमार शामिल है। कि बहुत ही गुपचुप तरीके से टायर में जो शराब तस्करी का बिल्कुल नायाब आइडिया दिख रहा है तस्करों का, जेसीबी के टायरों में शराब भरकर ले जाई जा रही है। तो इस सूचना को ये कार्रवाई हुई। एक पिकअप पकड़ा गया BR 33 GB 8415, जिसपे से 2 व्यक्ति मुंशी कुमार और गोलू कुमार जो खगड़िया के निवासी हैं और मुंशी कुमार जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उनको है जो कि 218.600 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। दानापुर से ये बड़ी जानकारी आ रही है। बिहटा में 48 घंटे से लापता है छात्रा। लाइब्रेरी क्लास के लिए वो निकली थी और घर वापस नहीं आ पाई है। परिवार ने अपहरण की आशंका जाहिर की है। छात्रा ने पीछा करने की बात कही थी। छात्रा ने अपनी बहन से ये बात बताई थी कि छात्रा का लगातार अब मोबाइल भी बंद आ रहा है और छात्रा ने अपनी बहन से ये बात कही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जाती हुई छात्रा दिखी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्ध भी देखे गए हैं। बिहटा थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज की जा चुकी है। 11 मार्च की सुबह 8 बजे बताया जा रहा है कि छात्रा घर से निकली थी। बिहटा के श्रीरामपुर टोला में जाती है क्लास और क्लास जाने के बाद से बच्ची घर वापस नहीं लौटी। 11 तारीख का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जब बच्ची क्लास के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बच्ची का अपहरण किया गया है। अनहोनी की आशंका जाहिर की जा रही है और इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। किडनैप हो गई है। कब कैसे हुई? वो लाइब्रेरी क्लास करने गई थी रविदास मंदिर के गली में। वहाँ है लाइब्रेरी क्लास उसका। तो सीसीटीवी में दिख रही है आज जाते हुए 2 लड़का भी उसके क्या 2 लड़का दिख रहा है उसके पीछे लगे हुए हैं। हमारे पास फोन की थी 12:27 पे, बोली दीदी 2 लड़का पीछे पड़ा हुआ है, मेरे मम्मी को भेजो। हम बोले कि अगल बगल हल्ला करो, तो वो बोली कि कोई नहीं है। फिर उतने में फोन उसका कट हो गया। फोन फिर चालू हुआ कि नहीं? नहीं, स्विच अभी बंद ही बता रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर पटना से रखते हैं। आज शपथ ग्रहण करेंगे नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन। ग्रहण करेंगे पदभार। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं अता हसनैन। आरिफ मोहम्मद खान की वो जगह लेने वाले हैं। लोक भवन में चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाएंगे पद और गोपनीयता की और सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। आरिफ मोहम्मद खान की जगह ले रहे हैं और आज शपथ ग्रहण करेंगे नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन। आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं अता हसनैन। आरिफ मोहम्मद खान की वो जगह ले रहे हैं और कार्यभार आज से वो संभाल लेंगे। लोक भवन में चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाने वाले हैं। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। और चलिए अब जान लीजिए कि बिहार के 43वें राज्यपाल कौन है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। सेना में करीब 40 साल तक सेवा उन्होंने की है और जम्मू कश्मीर में अहम जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, जिसकी आज तक चर्चा होती है। आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व उन्होंने किया था। हार्ट्स एंड माइंड्स नीति पर जोर उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा आज भी होती है। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की उन्होंने पहल की थी। जम्मू कश्मीर में जब वो थे तो उन्होंने इस बात की पहल की कि कैसे युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद देखिए 2012-14
15 कोर चिनार कोर के वो कमांडर भी रहे। नेतृत्व उन्होंने किया। 2013 में सैन्य सचिव पद से रिटायर्ड हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं मोतिहारी से। ये बड़ी जानकारी है। हार्डवेयर की दुकान के गोदाम में छापा पड़ा और गोदाम से 36 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पताही में सीमेंट गोदाम में छापेमारी की गई और पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। पकड़ी दयाल एसडीओ ने ये कार्रवाई की। अमोद शाह के गोदाम में ये सिलेंडर रखे गए थे। गैस की कालाबाजारी की जानकारी पर कार्रवाई की गई है। खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। 36 खाली सिलेंडर बरामद किया गया है। गोदाम से पताही में सीमेंट गोदाम में छापेमारी की गई। दरअसल इस बात की जानकारी थी कि सिलेंडर स्टोरेज किया जा रहा है और यहां पर पकड़ी दयाल एसडीओ ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना उनको मिली थी इस बात की। अमोद शाह के गोदाम में वो पहुंचे जहां पर 36 खाली सिलेंडर मिले हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने गोदाम को फिलहाल सील कर दिया है। एक तरफ गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाहें हैं, दूसरी तरफ लोग इसका फायदा कैसे उठा रहे हैं ये भी देखिए। गैस गोदाम में जब छापा मारा गया तो यहां से 36 खाली सिलेंडर बरामद किए गए। और अब बात मुंगेर की भी कर लेंगे। खाड़ी देशों में युद्ध और गैस की संभावित कमी की खबरों के बीच इंडक्शन चूल्हे की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। एलपीजी की अनिश्चितता को देखते हुए लोग अब इंडक्शन को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ग्राहक पहुंच रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार गैस की किल्लत की चर्चाओं के बाद बिक्री तेजी से बढ़ी है। हालांकि प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। दुकान यूटेंसिल्स का तो अभी क्या इंडक्शन की बिक्री बढ़ गई है, पहले कैसी थी? अभी इन कंपैरिजन में पहले अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अभी थोड़ा सा इंडक्शन का सेल बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या है कि गैस का थोड़ा स्कार्सिटी हो रहा है। इसकी वजह से इंडक्शन और इंफ्रारेड का सेल बहुत बढ़ा हुआ है। मार्केट में अभी अवेलेबल है? हाँ, अभी अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं कि स्कार्सिटी हो गया, अभी अवेलेबल है। आपको इंडक्शन भी अवेलेबल है हमारे पास और इंफ्रारेड भी अवेलेबल है। मैं अभी इंडक्शन लेने आया हूँ, साथ में प्रेशर कुकर, क्योंकि अभी गैस की समस्या से सभी कोई वाकिफ है। इंटरनेशनल मार्केट में जो स्थिति है हम समझते हैं कि इसका इफेक्ट तो हमारे पे भी पड़ेगा ही है भी। हमारे पास गैस का अभाव है देश में, जहाँ तक इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इंडक्शन का प्रयोग हम सब कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष निवेदन हम सबों को कि खास करके एक भगदड़ न बनाए, एक अच्छा माहौल बना के रखें। देखिए, इंडक्शन लेने और जो स्थिति अभी है ये तुरंत समाधान भी नहीं है इस चीज का, और इंडक्शन हो जाने से एक वैकल्पिक व्यवस्था घर में किचन में हो जाएगा, जिससे भागा दौड़ी बच जाएगा और बहुत सारा कार्य इस पर निकल जाएगा। क्योंकि जो स्थिति अभी बनी है, गैस का प्रयोग हम लोग घर में भी कम कर दिए हैं, कम से कम गैस का प्रयोग कर रहे हैं, बचा के चल रहे हैं, प्रेशर कुकर का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं औरंगाबाद में घरेलू गैस को लेकर मची अफरा तफरी के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति साफ की है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं और ओटीपी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपूर्ति में थोड़ी बाधा आई थी, जिससे कि गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें आपको दिखी थी। डीएम ने जिले की सभी 37 गैस एजेंसियों के साथ बैठक करते हुए स्थिति की समीक्षा की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ये बताना चाहेंगे कि ओटीपी की तकनीकी समस्या के वजह से कुछ विघ्न आ रहा था। सर्वर डाउन होने की वजह से ये थोड़ा आपूर्ति करने में समय लग रहा था, किंतु कोई भी स्टॉक में या सप्लाई में इशू नहीं है घरेलू गैस की। कोई भी आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं और आप 2 दिन के अंतर आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगी। इसमें पैनिक की सिचुएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। घरेलू गैस की संपूर्ण स्टॉक है हमारी एजेंसियों के पास और सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वह तत्पर भी हैं। ऐसी भ्रामक सूचना ना फैलाई जाए। और चलिए अगली खबर आपके सामने बेगूसराय से रखेंगे, जहां जिले में हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और ये मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला शामू थाना क्षेत्र के सरलाही गांव का ये बताया जा रहा है, जहां एक युवक का हथियार लहराते हुए फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी शादी समारोह का है, जिसमें युवक गाने की धुन पर खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
और चलिए बात सीएम की समृद्धि यात्रा की करते हैं। सीएम की समृद्धि यात्रा लगातार जारी है। आज 5वां दिन है। बेगूसराय और शेखपुरा में यात्रा पहुंचेगी। विकास योजनाओं की यहां पर समीक्षा की जाएगी। जनता से संवाद का कार्यक्रम होगा। योजनाओं का हाल जाना जाएगा। अधिकारियों के साथ विकास पर सीएम मंथन भी करेंगे। समृद्धि यात्रा का 5वां दिन है और देखिए समृद्धि यात्रा का पड़ाव आज बेगूसराय और शेखपुरा में पहुंचने वाला है। सीएम की समृद्धि यात्रा जारी है। इस बीच जनता से संवाद का कार्यक्रम होगा। जीविका दीदियों के लगे हुए स्टॉल का निरीक्षण होगा। योजनाओं का हाल जाना जाएगा। सरकार कैसे काम कर रही है, हर वर्ग के लिए उसकी जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों के साथ विकास पर मंथन कार्यक्रम भी होगा। तो शेखपुरा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के सरवा गांव में सीएम का मुख्य कार्यक्रम है, जहां वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तैयारियां की जा चुकी है। जितने भी जगह थे सबको प्रॉपर बैरिकेटिंग किया गया है। साथ ही लगभग 250 पॉइंट चिन्हित करते हुए वहां फोर्स एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही हमारे पास जो है काफी मात्रा में पर्याप्त बल है और पुलिस पदाधिकारी भी हैं। पंचायत भवन के समीप ही हम लोगों ने सारी समीक्षा भवन और जन संवाद का कार्यक्रम करने के लिए सारी व्यवस्था करवाई है और सारी व्यवस्थाएं अभी ऑन ट्रैक है और हम लोग अच्छे से ये बढ़िया से ये कार्यक्रम किया जाएगा। और वहीं मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से 15 मार्च रविवार को गांधी मैदान पटना में नशा मुक्त बिहार थीम पर पटना मैराथन का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में करीब 10,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन पटना ने आम लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी तैयार करते हुए इसे जारी कर दिया है, लोगों तक पहुंचा दिया है। 14 मार्च रात 11 बजे से लेकर 15 मार्च को कार्यक्रम की समाप्ति। शहर के कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा, जिसकी जानकारी साझा की गई है। विषय पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिनांक 15 मार्च 2026 को पटना मैराथन का आयोजन किया जाना है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागी भाग लेंगे और कई गणमान्य व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। मैराथन का रूट प्लान गांधी मैदान गेट नंबर 1 से प्रारंभ होकर चिल्ड्रन पार्क, आयुक्त कार्यालय के सामने से जेपी गंगा पथ दक्षिणी फ्लैंक। और वहीं जहानाबाद पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है और इसके तहत 12 मार्च को जिले के सभी थानों में एक साथ कार्रवाई की गई। लंबित मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ 80 घरों पर इश्तेहार चिपकाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की सख्ती का असर ये हुआ है कि अगले ही दिन 17 फरार आरोपियों ने अलग अलग थानों में आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी ने बताया कि सभी के खिलाफ नियम के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस के द्वारा 12 मार्च 2026 को एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान के चलते फलस्वरूप जो पेंडिंग कुर्की और इश्तिहार का तामिला पेंडिंग था, उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। फलस्वरूप जहानाबाद पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे में 80 इश्तिहार और 33 कुर्की का निष्पादन किया गया है। इसके अंदर सर्वाधिक घोषी थाना द्वारा 19 इश्तिहार का तामिला किया गया। और अब आपके सामने सहरसा से बड़ी खबर रख रहे हैं। बेखौफ अपराधियों का तांडव दिखा है। युवक छोटू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने ये फायरिंग की है। युवक को करीब 12 गोलियां मारी गई हैं। गंभीर हालत में नर्सिंग होम ले जाया गया है। डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित किया और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी हो रही है। सदर थाना क्षेत्र के मीरा सिनेमा रोड की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार बदमाश आते हैं और एक युवक को 12 गोली मारकर आराम से फरार हो जाते हैं। अब छोटू मिश्रा की मौत हो चुकी है। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस मंशा से छोटू मिश्रा को गोली मारी गई है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ये पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के मीरा सिनेमा रोड की बताई जा रही है। तब मैं वहाँ पे पहुँचा घटनास्थल पे, पिताजी को लेके सर वहाँ पे
क्या सूचना मिली, किससे मिली सूचना? सर मुझे एक प्रेम है सर, और रजत के द्वारा कॉल कराया गया उससे सर, जो ऐसे ऐसे छोटू भैया को गोली लग गया है, तो आप जल्दी से आइए। तो वहाँ पे पहुँचे, पिताजी को लेके पहुँचे वहाँ पे, तो पहुँचे तो उसको देखे वहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ था। उसको उठा के फिर हम गाड़ी में, अपनी गाड़ी में लिए सर, उसको गाड़ी से फिर उसको लेके सूर्या हॉस्पिटल पहुँचे सर। सूर्या हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे चेकअप कराया गया, तो वहाँ पे उसको मृत घोषित बताया गया सर। मीरा टॉकीज के पास एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना से उन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया, घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पता चला कि एक व्यक्ति जिनका नाम छोटू मिश्रा उर्फ सुजीत कुमार झा, पिता जागेश्वर झा, जो कि विद्यापति नगर फकीर टोला थाना सहरसा के रहने वाले हैं, उनको बाइक सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और वहीं बेगूसराय रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है और एलसी गेट संख्या 47 और 48 के पास बनी अवैध दुकानों और झोपड़ियों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की टीम ने जेसीबी से 266 अवैध ढांचों को गिरा दिया। अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण की वजह से जाम और रेल परिचालन प्रभावित हो रहा था और इसी वजह से ये कार्रवाई हुई है। और अगली खबर अब आपके सामने शेखपुरा से रख रहे हैं, जहां पर अरियरी प्रखंड के फंधर गांव की जर्जर सड़क प्रशासन के विकास दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव की सड़क इतनी खराब है कि लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है, जबकि बरसात में संपर्क लगभग टूट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई शिकायतें दी गई हैं, आंदोलन तक हमने किया, लेकिन अब तक इसका काम पूरा नहीं किया गया है। हालांकि स्थानीय विधायक ने सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है। रोड के हमने पतो न को कहिया बनलो, रोड जे पता नहीं है कोई रोड कहिया बनलो है। 3 कुर्सी बीत लोग, 4 कुर्सी बीत लोग की बाबा दादा हमारे को नहीं बन, हम देखा रोड बनी। इमरजेंसी होगा तो कैसे जाओ? कैसे जाइए बाबू? ऐसी जाइए, नहीं तो उन्हें घूर के दोसर गांव से जाइए। हाँ, दोसर गांव से जाइयो। की करे कहो बरसात के दिन, बरसात में तो वैसी दूसरे गांव से जाइयो। कदम आते हैं उधर रोड सड़क घूर के जाते हैं। अच्छा, किसी को अगर अस्पताल ले जाना होगा इमरजेंसी में तो कैसे जाएंगे? दूसरा रोड से, तो खटिया पर टांग कैसे दिख जाता, कदवे। हाँ, नहीं कोई बनाने नहीं। हम तो 10 बरस हाँ जमीन लेके घर बनाए हैं, तब से देखते हैं। मैंने अब तो थोड़ा सा प्लेन है, नहीं तो इतना पानी, इतना गड्ढा, ट्रैक्टर से पैदल चलना बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, तो केकरो अगर अस्पताल जाए की जरूरत पड़ा होता है इमरजेंसी में तो खटिया पर टांग के ले जाइए, गोदी में ले जाइए, जैसे ले जाइए, कंधा पर ले जाइए। और वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद में आम आदमी नहीं बल्कि धनबल वाले पहुंचते हैं और इसीलिए इन दोनों ही सदनों को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर दिया और इसीलिए अगर वो पद छोड़ना चाहते हैं तो निशांत कुमार को मौका देना चाहिए। साथ ही उन्होंने पेट्रोल और एलपीजी की कमी पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए जमाखोरों पर कार्रवाई की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए। गैस सिलेंडर मिल रहा है, जदयू नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट दिया था। यदि नीतीश कुमार जी नहीं रहना चाहते हैं तो निशांत न बनेगा और कौन बनेगा? यदि पूरा समर्पण ही कर दे नीतीश जी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी ही मौका है नीतीश जी को कि निशांत को बना ले। 2 साल ये और 2 साल बीजेपी दोनों मिलके चला ले। पहले निशांत को बना दीजिए, फिर बाद में बीजेपी को दे दीजिएगा। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।